अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत मज़ेदार इमली की चटनी, इसे आप स्टोर कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। तो इसे आप हर चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ईजी है और यूनिक क्विक है, झटपट बन जाती है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, इसे दही भल्लों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे शामी कबाब के साथ बहुत ही जो है मज़ेदार डिप है, आप इसे हर चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पकौड़ों के साथ और इसके अलावा दूसरे पकौड़ों के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक डिप आप हर किसी के साथ इसको वेरी वर्सेटाइल डिप है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इमली का एक पैकेट और 200 ग्राम इमली जो है वो मैं एक बाउल में ऐड कर दूंगी और साथ ही उसमें मैंने नीम गर्म पानी एक बाउल में ऐड कर दिया है और इसको हम जो है वो 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 घंटे के बाद ये देखें कि आप किस तरह इस इमली का पल्प रेडी हो चुका है। अब इसको हम मैश करेंगे और हम एक पैन के अंदर ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और साथ साथ हम थोड़ा 500 ml में इसमें वाटर साथ में डालूंगी और इसको मैं हल्का हल्का सा चलाऊंगी ताकि जो मेरा इमली का पल्प वाला पानी है वो नीचे स्ट्रेन हो जाए और बाकी जो चीज़ें हैं गुठलियाँ वगैरह वो ऊपर रह जाए। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं जो है वो चूल्हा फ्लेम है जो ऑन कर दूंगी और इसको मैं कुक करूँगी। जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट तक आए तब तक हम इसको कुक करेंगे। तो जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है और इसमें हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और 250 ग्राम जो गुड़ है वो मैं ले रही हूँ और इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया। अब मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इनको मिक्स करूंगी ताकि गुड़ जो है वो मेरा मेल्ट हो जाए। तो अब मैं इसको 15 से 20 मिनट जो है वो कुक करूंगी लो फ्लेम के ऊपर और वक्त पे से हम इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि जो चटनी है वो हमारी नीचे ना लगे। और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जितनी आपको रिक्वायर 10 मिनट के बाद ऐसी है और 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल ऐसी है और 20 मिनट के बाद ये ऐसी है। तो जैसे ये देख लें कि इस तरह है और जब ये ठंडी होगी तो उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी और ही ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ये रेडी हो गई है, इसका मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप इसे एयर टाइट बॉक्स में भी और ग्लास के कंटेनर्स में भी स्टोर कर सकते हैं और आप इसे 2 वीक्स तक भी यूज़ कर सकते हैं और 6 वीक्स तक भी, लेकिन इसको आप फ्रिज में रखें। बहुत ही यूनिक मज़ेदार है और जैसे कि रमज़ान आने वाला है तो उसमें हमें ये चटनी ज़रूर चाहिए होगी। तो आप इसे पहले से ही बना के रख दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके।